Good morning, student. Welcome to our channel Om Classes of Mathematics, where we learn the maths in very easy language. Today we are going to cover class 11 permutation combination. This is part third video. Already we have covered the two video which is already uploaded in our channel. First go and watch that video, then only you can better understand of this video. This is of questions related to the फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को कवर करके रखा है, जहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टू टाइप के थे, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और दूसरा एडिशन थ्योरम। आज उन्हीं दोनों थ्योरम पर हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर दोनों माध्यम में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में भी मैंने लिख रखा है क्वेश्चंस, और देखते हैं इस क्वेश्चंस को करें कैसे। ओवरऑल आज की क्लासेस में हम केवल क्वेश्चन ही करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द numbers of 4 letters word with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of the letter is not allowed। मतलब हिंदी में होगा, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षर के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में 2-3 वर्ड है। पहला क्या लिखा हुआ है, विथ और विदाउट मीनिंग। विथ और विदाउट मीनिंग का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है रोज, रोज का मतलब होता है गुलाब, बट यदि मैं ये लिख दूं ORSE, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन एक ये वर्ड है, मतलब विथ और विदाउट मीनिंग का, जिसका कुछ अर्थ निकले, जैसे रोज का अर्थ निकल रहा है बट इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ पर विथ और विदाउट मीनिंग दोनों अलाउड है। दूसरा वर्ड यहाँ लिखा हुआ है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब होता है कि यदि एक बार हमने लेटर आर का यूज कर लिया तो अब अगली बार लेटर आर का यूज नहीं करेंगे, उसका मतलब होता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। टोटल यहाँ पे 4 लेटर के वर्ड है रोज, ठीक है। अब हमें इसको कितने वर्ड ऐसे फॉर्मेट हो सकते हैं। देखिए यदि फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो कैसे बनता है, जितने भी लेटर के वर्ड होंगे उतने बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद अब हमें जाकर ये नोटिस करना है कि जो लेटर है वो रिपीटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर ROSC पुनरावृत्ति नहीं हुई है, रिपीटेशन नहीं हुई है। तब पहले बॉक्स में हम लोग कितने लेटर फिल कर सकते हैं। पहले बॉक्स में या तो आप R फिल कीजिए, OSE, चारों में से कोई ना कोई एक लेटर यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। मतलब पहले बॉक्स के भरने के कितने तरीके, टोटल 4 तरीके। अब जब भी दूसरे बॉक्स में आइएगा तो एक लेटर ऑलरेडी यहाँ पर फिल हो गया होगा, तो अब आपके पास कितने लेटर बच जाएंगे, टोटल 3 लेटर बच जाएंगे। तो दूसरे बॉक्स को भरने के कितने तरीके, 3 तरीके। वैसे जब तीसरे बॉक्स को भरने आइएगा तो यहाँ पर 2 लेटर ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो 2 लेटर और बच गया है। मतलब तीसरे बॉक्स के भरने के 2 तरीके और लास्ट बॉक्स के भरने के टोटल 1 तरीके। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। मतलब कि लेटर रोज, वर्ड रोज से टोटल 24 वर्ड ऐसे बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग। देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का मतलब क्या होता है, ये 4 फैक्टोरियल तो लिखा है, और फैक्टोरियल नोटेशन हमने पहले वीडियो में पूरे कंप्लीट करके रखा है। मतलब कि जब कभी ऐसे क्वेश्चन है तो सीधे सीधे हम लोग लेटर काउंट कर लेंगे और फैक्टोरियल लगा देंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 लेटर है, तो इसका आंसर होता 4 फैक्टोरियल। ये कब, जब रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा तब, ठीक है। 1-2 और वर्ड उठा लेते हैं, सेम हिंदी में, वैसे ही कुछ नहीं करना है, बस हिंदी में लिखना होता है। बनाने का तरीका तो सेम होंगे। जैसे एक लेटर और उठा लेते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं कैमल, CAMEL। देखिए यहां पर भी सेम, यदि विथ और विदाउट मीनिंग करें, देखिए सबसे पहले रिपीटेशन नहीं हुआ है। टोटल कितने वर्ड है, टोटल लेटर है 5, तो इसके आंसर हो जाते हैं 5 फैक्टोरियल, मतलब 120। जब कभी रिपीटेशन नहीं हो तो टोटल नंबर्स ऑफ लेटर काउंट कीजिए और फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसके आंसर हो जाते हैं 120। क्लियर। Our next question is
given 4 flags of different color, how many different signals can be generated if a signals required the use of 2 flag one below other। मतलब दिए हुए हैं भिन्न भिन्न कलर के 2 फ्लैग, टोटल 4 फ्लैग दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पर अलग अलग कलर के टोटल 4 फ्लैग दिए हुए हैं। कितने भिन्न भिन्न फ्लैग, भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडे की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ ये बोल रहा है कि टोटल 4 फ्लैग दिए हुए हैं। चलिए मैं मान लेता हूं, एक हो गया रेड फ्लैग, एक हो गया व्हाइट फ्लैग, एक हो गया ग्रीन फ्लैग और एक हो गया ब्लू फ्लैग। ठीक है, यहाँ पर टोटल 4 फ्लैग दिए हुए हैं। अब सिग्नल जनरेट करना है और कंडीशंस क्या है कि 2 ही कलर के झंडा यूज करना है और एक झंडा दूसरे के नीचे होने चाहिए, मतलब कुछ ऐसा सिग्नल बनने चाहिए। ठीक है, तो पहला बॉक्स फिल करने के टोटल 4 ऑप्शन है। या तो यहाँ पर रेड पुट कर सकते हैं, या तो व्हाइट, या तो ग्रीन, या तो ब्लू। मतलब इसके लिए 4 कलर है। फिर नेक्स्ट है कंडीशन से है, यहाँ रिपीटेशन नहीं लिख के रखा है, मतलब कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। जब नहीं लिखेगा तो नहीं होगा। और इसके फिल करने के टोटल कितने तरीके बचते हैं? 3 बचते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर 12 सिग्नल जनरेट किया जा सकता है। अब देखिए होता कैसे। सपोज करिए रेड के नीचे हो जाता व्हाइट कलर, एक आ गया, रेड के नीचे ग्रीन, रेड के नीचे हो गया ब्लू कलर। टोटल कितने आ गए? 3 सिग्नल। वैसे ही व्हाइट के नीचे हो सकता था रेड कलर, व्हाइट के नीचे हो सकता था ग्रीन कलर और व्हाइट के नीचे ब्लू कलर। सेम वैसे ग्रीन के नीचे रेड, ग्रीन के नीचे व्हाइट और ग्रीन के नीचे ब्लू। आगे ब्लू के नीचे रेड, ब्लू के नीचे व्हाइट और ब्लू के नीचे ग्रीन। देखिए टोटल यहाँ कितने सिग्नल आ गए? 12 सिग्नल। यही 12 सिग्नल है जो इनके आंसर आएंगे। तो आप डायरेक्ट सीधे मल्टीपल थ्योरम लगा सकते थे। 4 × 3 टोटल 12 सिग्नल यहाँ पर जनरेट किए जा सकते हैं 4 फ्लैग से एट अ टाइम। जब हम लोग 2 फ्लैग यूज करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड ऑन द फ्लैग only. Find the numbers of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other on the vertical step if 5 different flags are available। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 अलग अलग कलर के फ्लैग दिए हुए हैं। कंडीशन ये है कि एक फ्लैग के नीचे दूसरे फ्लैग को जमाना है और एटलीस्ट 2 फ्लैग वन टाइम में यूज कर सकते हैं। मतलब या तो 2 फ्लैग यूज कीजिए एक बार में, नहीं तो एटलीस्ट का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा। या तो यहाँ पर 3 फ्लैग यूज कीजिए एक बार में, या तो 4 फ्लैग यूज कीजिए और नहीं तो 5 के 5 फ्लैग एक बार में यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने कैसे बनते हैं। यदि 2 फ्लैग को यूज करेंगे टोटल कितने सिग्नल आ सकते हैं? इस वाले बॉक्स को भरने के टोटल 5 तरीके होते हैं। 5 कलर के फ्लैग यहाँ यूज कर सकते थे और यहाँ पर 4 फ्लैग। तो 20 डिफरेंट सिग्नल कब आते हैं? 20 डिफरेंट सिग्नल व्हेन वी यूज 2 फ्लैग वन बिलो अदर। अगला जब 3 फ्लैग यूज करते हैं कुछ ऐसा बनाते हैं। तो यहाँ ये फ्लैग के भरने के 4 कलर, इसके 3, इसके 4 और इसके 2, 3 कलर, टोटल आते हैं 60। मतलब जब हम लोग 3 फ्लैग को एक बार में यूज करते हैं तो 60 सिग्नल आते हैं। 4 फ्लैग को यूज करते हैं 5, 4, 3 और 2, 120। मतलब यदि 4 फ्लैग को एक के बिलो एक यूज करते हैं तो टोटल 120 सिग्नल आते हैं। और जब 5 फ्लैग को यूज करते हैं 5, 4, 3, 2 और 1, यहाँ भी आते 120 सिग्नल्स। तो यहाँ बोल के रखा था कि एटलीस्ट 2 फ्लैग यूज करना है तो टोटल कितने नंबर्स ऑफ सिग्नल आते हैं। देखिए यहाँ पर 20 आए हैं जब 2 फ्लैग यूज किए हैं, 60 आए हैं जब 3 फ्लैग यूज किए हैं, 120 आए हैं जब 4 फ्लैग यूज किए हैं और 120 आए हैं जब 5 फ्लैग यूज किए हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, 120 प्लस 120 240 और 240 प्लस में 60
300 और 300 प्लस में 20, 320 सिंगल। देखिए यहाँ पे आंसर आया है 320। कब? जब 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग होने चाहिए और एट अ टाइम हम लोग 2 फ्लैग को यूज कर सकते हैं। तो ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन टाइप का। दूसरा क्वेश्चन में बस यहाँ तक निकाल के छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट यूज किया था, और जब एटलीस्ट यूज करता है तो हमें सब के सब फ्लैग एक बार में यूज करने होते हैं। तो इसका आंसर आता 320। Our next question is, how many 2-digit even number can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5 if the digit can be repeated? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे के रखा है, टोटल 5 वर्ड दिए हैं और कंडीशन डाल के रखा है कि 5 वर्ड में से टोटल 2 वर्ड पे यूज करने हैं, और 2 वर्ड पे यूज करने के साथ साथ इवन नंबर बन के आना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर टोटल 2 अंकों वाली एक संख्या बनाना है, और संख्या बन के क्या आनी चाहिए? इवन नंबर बन के आना चाहिए। देखिए इवन नंबर डिसाइड करने का काम है यूनिट प्लेस का, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस। और यूनिट प्लेस पर यदि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4, 6 और 8 तो इसको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। कंडीशन क्या देकर रखा है कि यूज करना है 1 से 5 तक, बन के आनी चाहिए इवन नंबर, और दूसरा कंडीशन दे के रखा है डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब कि जो डिजिट आप एक बार यूज कर लिए हैं उसको दोबारा यूज किया जा सकता है। तो इस प्लेस को, इस बॉक्स के भरने के कितने तरीके आते हैं? इवन नंबर यहाँ पर है एक 2 और एक दूसरा है 4, तो मतलब इस बॉक्स के भरने के टोटल 2 तरीके होते हैं। या तो आप यहाँ 2 पुट कर सकते थे या तो 4 पुट कर सकते थे। वैसे ही इस बॉक्स के भरने के टोटल 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट दिए हुए थे, तो 5 तरीके होते हैं। मतलब कि इसका आंसर आता 5 × 2 में 10 डिजिट ऐसे होते हैं जो इवन होते हैं, और 2 डिजिट के होते हैं, बन के आते 1 to 5 तक में। ये भी क्वेश्चन सेम था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number start with 67 and no digit is appears more than once। मतलब ये बोल के रखा है कि 0 से लेके 9 तक के टोटल डिजिट यूज करने हैं, और यूज करने के साथ साथ टोटल जो है वो आपको 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं। कंडीशन दूसरा लगा के रखा है कि जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो 67 से स्टार्ट होगा, मतलब कि 5 डिजिट के नंबर स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर 5 बॉक्स बना लिए। 67 से स्टार्ट होगा मतलब पहला 2 बॉक्स को फिल कर दिया है कि पहला नंबर 6 ही होने चाहिए और दूसरा नंबर 7 ही होने चाहिए, ठीक है। रिपीटेशन को अलाउ नहीं किया है, मतलब एक बार जो डिजिट यूज हो गया वो वापस यूज नहीं होगा। जैसे अब 6 नहीं यूज हो सकता है, 7 भी यूज नहीं हो सकता है। मतलब इस बॉक्स के भरने के टोटल 1 तरीके और इस बॉक्स के भरने के टोटल 1 तरीके। 2 डिजिट यूज हो गए, 6 और 7 यूज हो गए, तो इसके भरने कितने तरीके होंगे? 8 डिजिट होंगे। टोटल 10 डिजिट थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 डिजिट थे, 2 यूज हो गए। मतलब इस बॉक्स के भरने के 8 तरीके, वैसे ही इस बॉक्स के भरने के 7 तरीके और इस बॉक्स के भरने के टोटल 6 तरीके। तो इसके आंसर आते 8 × 7 × 6 मतलब 42, और 42 8 जा 336, मतलब यहाँ पर 5 डिजिट के टोटल 336 नंबर बन सकते थे जहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं था। ये आज की क्लासेस में टोटल हमने ये जो 5 क्वेश्चंस किए हैं सब के सब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बने हुए थे। मैंने लगभग 5 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पिक किया है। अब आपका काम है, आप जो भी बुक को फॉलो करते हैं उस बुक से इस टाइप के क्वेश्चंस को और बनाएं। यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पिन कर दें। जब भी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस क्वेश्चन को पहले पिक कर लूँगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि हम लोग से मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कमेंट करें। आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए
या फिर आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।